हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो मल्टीप्लायर प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और फिर उसका हम मैकेनिज़्म यानी कि हम उसका वर्किंग सीखेंगे किसी शेड्यूल की हेल्प से, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। देखो बच्चों, ये बात आपको अच्छे से पता है कि इकोनॉमी में टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोड्यूसर भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, कंज्यूमर भी करते हैं, सब करते हैं। तो देखो, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, कभी भी जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से इनकम में भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन बच्चों, ये इंक्रीज़ इनकम में कई गुना होता है। जितना हम इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, इनकम में उससे कई गुना जो है इंक्रीज़ होता है। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताऊं कि मान लो हमने शुरू में इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किया, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ 100 करोड़। ठीक है, अब जो ये 100 करोड़ का चेंज हुआ, इस 100 करोड़ के चेंज की वजह से हमने ये मान लो इनकम में चेंज आया 500 करोड़ का, यानी कि 500 करोड़ इनकम जनरेट हुई। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा कि ये मल्टीप्लायर क्या है, यानी कि हमारा जो चेंज हुआ इनकम में, मैंने वो ये निकाला। ठीक है, ये मैंने किया 500, यहाँ लिखा मैंने 100, यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ उसके कंपैरिजन में इनकम में 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर क्या है, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर इनकम मल्टीपल में जनरेट हुई, इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हुई, उससे कई ज़्यादा हुई। तो यही मल्टीप्लायर है। ये क्या है मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पर इनकम में कितने गुना चेंज हुआ, उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। इसका मतलब, इसकी डिफाइन क्या हुई बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज से नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। यानी कि के को निकालने का क्या फार्मूला हुआ बच्चों? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। यहाँ पर के का मतलब क्या है? मल्टीप्लायर। ठीक है, डेल्टा वाई का क्या मतलब है? यहाँ पर चेंज इन इनकम, चेंज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मैं यहाँ एन वाई से लिख रही हूँ। ठीक है, और डेल्टा आई का क्या मतलब है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। अब इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने का बच्चों एक फार्मूला और होता है। वो फार्मूला है के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। अब आपको ये बात पता है कि 1 में से MPC को माइनस करें तो क्या आता है? MPS, यानी क्योंकि आपको पता है MPC प्लस MPS इक्वल टू किसके होते हैं? 1 के। यानी कि अगर मैं MPS निकाल रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? 1 माइनस MPC, यानी 1 माइनस MPC का मतलब MPS। तो अगर मैं K को निकालने के लिए ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन में MPS, तो इसका ये भी फार्मूला है, यानी कि आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, आप MPC से निकाल रहे हैं या आप MPS से निकाल रहे हैं, सब जो आंसर है वो दोनों से सेम आएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको मल्टीप्लायर का मीनिंग बताया। अब इसको हम समझते हैं और भी आगे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक कॉलम में मैंने MPC लिया। MPC की मैंने अलग अलग वैल्यू ले ली। मैंने 0 भी ले लिया, 0.25 भी ले लिया, 0.50 भी ले लिया, 0.75 भी ले रही हूँ मैं, और 1 भी ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर K की वैल्यू निकालती हूँ। कि आप मैं किस फार्मूले से निकाल रही हूँ? 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। ठीक है, अब जब मैंने K की वैल्यू MPC की वैल्यू 0 लिया, तो यानी कि K कैसे निकलेगा? 1 अपॉन में 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 1, यानी कि K की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब 2.5 ले लेते हैं। 1 अपॉन में 1 माइनस 2.5, 0.25।
तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 0.75, ये पॉइंट हटाऊंगी मैं, इसको कट करूंगी तो आंसर आएगा 1.3। ठीक है, फिर अब मैं 5 के साथ निकालती हूँ। 1 अपॉन में 1 माइनस 0.5, 0.5 का मतलब 1 अपॉन में 0.5, ये 0, ये के की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर मैं 0.75 के साथ निकालती हूँ। 1 माइनस 0.75 यानी 1 अपॉन में 0.25, ये हटाया, ये 0, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, 4। ठीक है, फिर अब मैंने क्या करा यहाँ पर, आप के की वैल्यू MPC की वैल्यू 1 ले ली। तो आपको पता है 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और आपको पता है किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो आपने क्या देखा इस टेबल के अंदर, आपको इसमें दो बातें देखो, ध्यान से देखेंगे। एक आपने क्या देखा कि के की MPC की वैल्यू जब 0 है तो के की वैल्यू क्या है 1, और आपको पता है MPC मैक्सिमम 1 हो सकता है क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। यानी कि इसमें मुझे एक बात तो ये क्लियर हुई कि मिनिमम वैल्यू ऑफ के, मिनिमम वैल्यू ऑफ के कितनी हुई 1, और दूसरी तरफ मुझे क्या पता चला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कितनी, इनफाइनाइट। यानी कि के की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में। दूसरी बात आपने यहाँ क्या देखी कि जैसे जैसे MPC की वैल्यू बढ़ रही है, 0 से 0.25, 0.25 से 0.50, फिर 0.75, देन 1, तो आपने क्या देखा, वैसे वैसे के की वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी कि MPC एंड के आर डायरेक्टली रिलेटेड, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। ये क्लियर। अब इसको हम MPS के साथ भी देख लेते हैं कि MPS के साथ कैसे। अब मैं आपको यहाँ पर MPS के साथ लेके बताती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है, यहाँ मैंने MPS लिया। अब MPS की वैल्यू मैंने ली 1, 0.75, 0.50, 0.25 और मैंने ले ली यहाँ पर 0। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यूज ले ली। अब हम इसके साथ यहाँ क्या निकालते हैं, के कैश फार्मूले से 1 अपॉन में MPS। अब MPS निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे, 1 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1। फिर मैंने करा 1 अपॉन में 0.75। ठीक है, इसको हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1.3। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर करा 1 अपॉन में 0.5, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 2। फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 1 अपॉन में 0.25, ये हटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 4। फिर मैं यहाँ करती हूँ 1 अपॉन में 0, तो आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी कि ये तो मुझे पता ही चला मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, बट आपने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे MPC की वैल्यू घट रही है, ठीक है ना, MPS की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे के की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। यानी कि MPS एंड के आर इनवर्सली रिलेटेड, ये इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर। तो मैंने आपको MPS और MPC के साथ भी मैंने आपको इन दोनों का मीनिंग बता दिया, क्लियर करा। अगर कभी क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द MPC एंड MPS, तो आप ऐसे ही उसको मीनिंग बताते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ MPC की डिफरेंट वैल्यूज़ MPS की लेकर आप इसको सारा क्लियर कर सकते हैं। अब हम इसका वर्किंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। अब उस वर्किंग को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाती हूँ कि मान लो इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सबसे पहले, ठीक है, हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पहले टेबल बना लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने पहला कॉलम लिया राउंड का, ठीक है, दूसरा कॉलम मैं ले रही हूँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट का चेंज, फिर मैं ले रही हूँ चेंज इन इनकम, फिर मैंने लिया चेंज इन कंजम्पशन, देन मैंने लिया चेंज इन सेविंग। ठीक है, ये मैंने कॉलम लिया। अब इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले मैंने आपको क्या समझाना है कि मान लो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, समझने के लिए मैंने आपको बताया कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा। कि समझने से पहले एक बात और बता दूं कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर हमेशा दूसरे पर्सन की इनकम बनती है। आज अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चॉकलेट ली, चॉकलेट आपने खर्च करे पैसे, आपने जिसको दिए वो चॉकलेट से उसकी क्या बनी, इनकम।
तो एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की क्या होती है, इनकम की। तो ये बात माइंड में रखेंगे तो आगे मल्टीप्लायर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेते हुए कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा। फर्स्ट राउंड की बात करती हूँ मैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, में चेंज करेगी, ठीक है, बढ़ाएगी। क्या करने के लिए? रोड बनाना है, ब्रिज बनाने हैं। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। तो अब गवर्नमेंट ने जब ये डिसाइड किया कि वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेगी, तो यानी कि ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो हमने ये, आपको पता है कि ये 100 करोड़ जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो कहाँ करेगी? या तो वो रॉ मटेरियल लेगी, जो ये रोड बनाने हैं या ब्रिजेस बनाने हैं, या गवर्नमेंट इसको बनाने के लिए इंजीनियर भी रखेगी, लेबर भी रखेगी, तो उनको सैलरी वेजेस वगैरह देंगे। तो हमने क्या करा कि गवर्नमेंट ने जो ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, इसी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हमने जब ये इनकम किसको दी? ये इंजीनियर को दी, और ये वर्कर लेबर को दी, रॉ मटेरियल वाले को दी। तो इकोनॉमी के अंदर हम शुरू में ये मान लेते हैं कि यही 100 करोड़ का इनकम में इंक्रीज हो जाता है। अब जब ये 100 करोड़ का इनकम में इंक्रीज हुआ, तो आपको ये पता है कि अब इसका कुछ हिस्सा जो है, जिसकी भी ये इनकम बनी है ये 100 करोड़, अब इसका कुछ हिस्सा जो है वो खर्च होगा और कुछ हिस्सा इसका सेव होगा। तो इसके लिए कितना खर्च होगा? हमें एमपीसी को लेट करना पड़ेगा। मैंने एमपीसी लेट कर लिया 0.75, यानी कि जितना भी इनकम में चेंज होगा उसका 75% जो है वो खर्च होगा और 25% बचा हुआ क्या होगा? सेव होगा। अब क्या हुआ कि ये 100 करोड़ से 75% को खर्च करा गया, ठीक है। अब खर्च करने के लिए मान लो जिन्होंने भी इसको कमाया था, उसने इसको जब खर्च किया तो वो कपड़े ले लिए, खाने पीने पे खर्च कर लिया, बैग्स वगैरह ले लिए, अलग अलग खर्चे करे, और इकोनॉमी में 75 करोड़ का एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, और बाकी का जो 25 करोड़ बच गया उसको सेव कर लिया। क्योंकि मैंने आपको टेबल में शुरू में बताया कि 1% एक्सपेंडिचर इज द इनकम ऑफ द अनदर पर्सन, तो यही 70 करोड़ इकोनॉमी के अंदर इनकम, इंक्रीज इन इनकम के रूप में आ जाएंगे। यानी कि अब यही खर्चे की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो है वो 75 करोड़ का इंक्रीज हो गया इनकम। अब फिर हमारा एमपीसी क्या कहता है कि अब जिसकी ये इनकम बनी, अब वो उन्होंने क्या करा? कोई लैपटॉप खरीद लिया, कोई फ़ोन खरीद लिया, मतलब वो भी खर्चा करने लग गया। कितना? 75%। 75% इसका कितना हुआ जो खर्चा किया? जब जिसकी भी ये इनकम बनी उसने इसका खर्चा किया 75%, यानी कि 56.25 करोड़, और बाकी का 18.75 करोड़ को उसने सेव कर लिया। ये फिगर इन करोड़ है। फिर वही पॉलिसी की वजह से कि एक का खर्चा दूसरे की अनदर इनकम, तो यही इनकम में इंक्रीज होगा कितना? 56.25। फिर इसका चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन में चेंज हो जाएगा 75%, यानी 42.19, और बाकी का 14.06 क्या हो जाएगा? 25% जो बचा वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, जो ये मैंने जिगजैग बनाया, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंजम्पशन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाती। या फिर आप ये कह लो कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, हमारा जो सेविंग है, सेविंग का जो चेंज है वो इन्वेस्टमेंट के चेंज के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि ये भी 100 करोड़ और ये भी 100 करोड़। क्लियर? अब बात आती है कि इसका टोटल, अगर आप इसको निकालना चाहो तो आप इसको कैसे निकालोगे? ठीक है, हमने अपनी अभी हमें चेंज इन इनकम हमें करनी है पूरी, की कितनी है। इसको मैं अगर ये कहूँ कि मैं के की वैल्यू निकाल लूँ, और किस फार्मूले से निकाल लूँ? 1 माइनस एमपीसी, तो यानी कि 1 माइनस 0.75 करूँगी तो 1 में ये आ जाएगा मेरी के की वैल्यू 4, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट का 4 टाइम्स हमारा इस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये आएगा 400। अब 400 ये आया, अब 400 का 75% यानी कि 300 हमारा कंजम्पशन का टोटल आएगा। यानी कि जो हमने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, इनिशियल हमने जो इन्वेस्टमेंट में चेंज किया था, उसकी वजह से जो हमारा 100 करोड़ का इनकम में जो स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ था, ठीक है, उस इनकम के इंक्रीज का क्या रिजल्ट रहा? इंक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इस इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल इंक्रीज हुई है, यानी कि 400 करोड़ हुई है 100 करोड़ से।
तो यानी कि कितने टाइम्स चेंज आया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। आपने ऐसे ही टेबल बनाकर इसको समझाना है थ्योरी में लिखते हुए कि किस तरह से एक पर्सन की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर बनती है, फिर वो पर्सन जो इनकम कमाता है वो फिर अलग अलग चीज़ों पे खर्च करता है, फिर वो जो खर्च करेगा उसका खर्चा किसी की इनकम बनेगी, फिर वो पर्सन खर्च करेगा। तो इस तरह से हमारे MPC की वजह से 75% हर बारी स्पेंड हुआ एंड 25% सेव हुआ। फिर मैंने आपको बताया मल्टीप्लायर का एंड वहाँ होगा जहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन सेविंग जब तक बराबर नहीं हो जाते, या ये कह लो कि चेंज इन कंजम्पशन जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती है कम होते होते। तो इस तरह से आज मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग और उसका वर्किंग सिखाया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।